Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. So dear students, today we have to do chapter checkup of chapter number 12 named as perimeter area and volume. तो इस चैप्टर चेकअप में बेटा हमें करना क्या है, वो सारा कुछ रिवाइज होगा जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में इस चैप्टर में जो हमने सीखा है. ओके तो अगर इसका पहला क्वेश्चन चेक करेंगे, सो फर्स्ट वन क्वेश्चन इज फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ. एक तो हमें पेरीमीटर भी निकालना है, दूसरा हमें एरिया भी निकालना है. किसका? अ स्क्वायर विथ साइड 7 सेंटीमीटर. स्क्वायर का निकालना है जिसका एक साइड किसके बराबर है? 7 सेंटीमीटर के बराबर है. वी ऑलरेडी नो दैट पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर वो किसके बराबर होता है? 4 इंटू साइड. और एरिया ऑफ ए स्क्वायर उसकी फॉर्मूला क्या है? साइड इंटू साइड. तो वही फार्मूलाज हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो वहां से हमें पेरीमीटर भी निकलेगा और हमें एरिया भी. ओके क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मैं करूंगी. अब क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट. साइड ऑफ ए स्क्वायर वो किसके बराबर है? यहाँ पे वो है 7 सेंटीमीटर. ओके सो सबसे पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे. तो पेरीमीटर किसके बराबर होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो किसके बराबर होता है? 4 इंटू साइड. वो हम लिख सकते हैं 4 इंटू साइड का अपना वैल्यू दैट इज 7 सेंटीमीटर. उसके बाद अब हम इन दोनों को मल्टीपल करेंगे. 4 7 जार या 7 4 जार 28. तो जो पेरीमीटर होगा स्क्वायर का वो क्या होगा? 28 सेंटीमीटर. अब हम एरिया निकालेंगे. ऑल्सो एरिया ऑफ ए स्क्वायर वो किसके बराबर होता है? साइड इंटू साइड विच इज इक्वल टू साइड किसके बराबर है? 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर. तो ये हम लिख सकते हैं 7 7 जार 49, लेकिन क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर. तो बेटा ऐसे ही ये क्वेश्चन करना था. ठीक, जो इसका बी पार्ट है, बी पार्ट इज a rectangle of side is 5 centimeter and 11, sorry not centimeter but meter is here, 5 meter and 11 meter. ओके तो करना क्या है, यहाँ पे लेंथ जो होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी या ब्रेड जो है वो 11. ये आप पे आप डिपेंड है क्या आप लेंगे. तो अगर हम पेरीमीटर की फार्मूला देखेंगे ना रेक्टेंगल की, वो किसके बराबर होते हैं? ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड. तो ये हम लिख सकते हैं ट्वाइस. ठीक, लेंथ का अपना वैल्यू डालते हैं. यहाँ पे 5 मीटर है तो यहाँ पे भी हम 5 मीटर लिखेंगे प्लस ब्रेड का अपना वैल्यू, तो यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे हम 11 मीटर लिखेंगे. ओके उसके बाद अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. ट्वाइस ये हम लिखेंगे 5 प्लस 11 इज 16 मीटर. अब इन दोनों को मल्टीपल करना है. 2 6 आर 12, 1 इज कैरी, 2 1 जार 2, 2 प्लस 1 इज 3. तो 32 मीटर इसका पेरीमीटर होगा. अब अगर इसका एरिया चेक करेंगे ठीक इस रेक्टेंगल का, तो वो किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू ब्रेड. लेंथ का अपना वैल्यू दैट इज 5 मीटर इंटू 11 मीटर. तो वो हम लिख सकते हैं 5 11 जार 55, लेकिन क्या आएगा? मीटर स्क्वायर. तो बेटा ऐसे ये क्वेश्चन हमें करना था. इसी तरीके से अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ दी शेप्स इन स्क्वायर यूनिट्स. ओके स्क्वायर यूनिट्स में हमें इन शेप्स का एरिया निकालना है. तो यहाँ पे मैं पूरा क्वेश्चन तो नहीं दिखाऊंगी, ऑलरेडी ये आपने किए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दूंगी कि कैसे करना है. तो क्या करेंगे, कैसे हम एरिया निकालते हैं ट्रायंगल्स का. यहाँ पे अगर यहाँ पे जो शेप देखेंगे ना, ये यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, मत है. तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे ज़रूरी है कि हम इसको मतलब एक परपेंडिकुलर डालेंगे, तो उससे क्या मतलब 2 ट्रायंगल्स बन जाएंगे और दोनों क्या होंगे? वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे यहाँ पे. तो उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हम पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे. जब हम उस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो आल्सो वी नो दैट द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल वो किसके बराबर होता है? फिर हाफ ऑफ द रेक्टेंगल. ठीक, तो वहां से आपको किसका एक ट्रायंगल का
एरिया निकलेगा। इसी तरीके से दूसरे का भी निकालना है, तो वहाँ से क्या, वहाँ से हम फिर उसके बाद इसका ये होल ट्रायंगल का भी फिर एरिया निकाल सकते हैं। ये मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी कैसे। तो बेटा कैसे करना है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी करके रखा है, तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखाऊंगी। ओके, सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो यहाँ पे ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हम इनको राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो जब हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे ना यहाँ पे, ठीक, तो ये यहाँ पे अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ठीक, लेकिन यहाँ पे अब दो रेक्टेंगल्स बन गए, एक ये वाला रेक्टेंगल, दूसरा ये वाला रेक्टेंगल। तो इसको मैंने नाम रखा रेक्टेंगल फर्स्ट, इसको मैंने नाम रखा, इस वाले को रेक्टेंगल सेकंड। तो वही हम पहले रेक्टेंगल फर्स्ट का एरिया निकालेंगे, ठीक। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा एरिया फर्स्ट रेक्टेंगल, तो वो क्या है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे अगर हम बेटा लेंथ चेक करेंगे ना, तो वो कितने सेंटीमीटर है, 1 2 3, तो वही मैंने यहाँ पे 3 लिखा है। अगर ब्रेड चेक करेंगे तो वो क्या है यहाँ पे 1 2 3 4 सेंटीमीटर, तो वही यहाँ पे मैंने बेटा 4 सेंटीमीटर लिखा है, ठीक। वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड, तो वही मैंने यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ जो है वो है 3 सेंटीमीटर, ब्रेड जो है दैट इज 4 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को मल्टीपल करते हैं, 3 4 12, वही मैंने यहाँ पे 12 लिखा है, लेकिन क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बट ये भी हमें पता है, जो अब इस रेक्टेंगल का सॉरी इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, वो हाफ होगा ना इस रेक्टेंगल का। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है देयरफॉर एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक। तो वही मैंने यहाँ पे जब इनको सिंप्लीफाई किया, सो जब मैंने 12 को डिवाइड किया 2 के साथ, तो वहाँ पे क्या है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो एरिया होगा फर्स्ट ट्रायंगल का वो होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से हम सेकंड रेक्टेंगल का भी एरिया निकालेंगे, वहाँ पे जो ब्रेडथ है वो क्या है 4 सेंटीमीटर, लेंथ जो है दैट इज 1 सेंटीमीटर। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा है 1 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, तो वो इसका जो एरिया आएगा दैट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब फिर इस ट्रायंगल का हम एरिया निकालेंगे वो हाफ होगा इस रेक्टेंगल का, तो वही आएगा 2 सेंटीमीटर। उसके बाद अब हम होल ट्रायंगल, ये जो पूरा ट्रायंगल है इसका अब हम एरिया निकालेंगे। तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल। वही मैंने यहाँ पे किया 6 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें पता है पहले ट्रायंगल का जो एरिया निकला था वो दैट इज 6 सेंटीमीटर, और जो दूसरे वाले ट्रायंगल का एरिया निकला वो क्या है 2 सेंटीमीटर। तो वही 6 + 2 मैंने किया दैट इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा इस ट्रायंगल का, ठीक। इसी तरीके से अगर हम बी पार्ट चेक करेंगे, तो बी पार्ट में क्या है, यहाँ पे इरेगुलर शेप है, ठीक। तो कैसे निकालते हैं हम इसका एरिया, अगर हमें निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो होल स्क्वायर्स होते हैं ना पहले वो काउंट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो कंप्लीट स्क्वायर है एक ही है, ये वाला सिर्फ, बाकी क्या है, बाकी नहीं है, ठीक। तो ये 1 है, तो यहाँ पे हम वही 1 लिखेंगे, प्लस उसके बाद अब हम सारे जितने भी हैं, ठीक, तो जितने भी ये हैं तो उन सबको आप काउंट करना है, ठीक। शेप का अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज which unit will you use to measure these areas, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर और स्क्वायर किलोमीटर। जब हमें मतलब ये जो यहाँ पे कुछ नीचे यहाँ पे कुछ चीज़ें दिए गए हैं, हमें कौन सा यूनिट यहाँ पे यूज़ करना है, क्या हमें स्क्वायर सेंटीमीटर यूज़ करना होगा या फिर स्क्वायर मीटर या फिर स्क्वायर किलोमीटर। तो सबसे पहला पार्ट जो यहाँ पे है मोबाइल फ़ोन, अगर हम मोबाइल फ़ोन देखेंगे ना तो वो हम सेंटीमीटर्स में मेजर कर सकते हैं ना, तो वही स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। इसी तरीके से द बेस ऑफ ए ग्लास, तो गिलास की जो बेस होती है वो भी हम किस में मेजर कर सकते हैं, उसका जो यूनिट क्या होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर सी पार्ट चेक करेंगे, अ लार्ज कर्टेन, तो कर्टेन की जो लेंथ होती है वो तो सेंटीमीटर्स में नहीं हो सकती, वो किस में हो सकती है, मीटर्स में, तो मीटर स्क्वायर, ओके। इसी तरीके से द एरिया ऑफ ए जू, ठीक, तो जो जू का एरिया होगा वो किस में हम मेजर कर सकते हैं, स्क्वायर किलोमीटर्स में। इसी तरीके से द एरिया ऑफ ए वडोदरा, ये एक सिटी का नाम है, ठीक, तो वो भी हम किस में मेजर कर सकते हैं, स्क्वायर किलोमीटर्स में। इसी तरीके से अगर हम एफ पार्ट चेक करेंगे, तो एफ पार्ट इज द एरिया ऑफ ए वॉच डायल, तो जो एरिया होगा वॉच डायल का, ठीक, तो वो क्या, वो भी सेंटीमीटर्स में ही होगा, है ना। वॉच वॉच डायल वो किस में हम मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर्स में हम वो मेजर कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यहाँ पे क्या करना है, यूज़ ए शॉर्टकट टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दीज
क्यूबाइड्स। हमें शॉर्टकट यूज़ करना है, मीन्स हमें फार्मूला यहाँ पे यूज़ करनी है, और यहाँ पे नीचे जितने भी क्यूबाइड्स दिए गए हैं उनका हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक, पहला पार्ट अगर चेक करेंगे, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, उन सब की क्या है वो, उनकी लेंथ क्या है, सबकी लेंथ भी है 4 सेंटीमीटर के बराबर, ब्रेड्थ भी है 4 सेंटीमीटर के बराबर, और हाइट भी। ठीक, तो यहाँ पे क्यूब, अगर हमें आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको फार्मूला बताई थी क्यूब की, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वो कैसे हम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब वो बराबर होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 4, ओके, तो यहाँ पे अगर हम लेंथ ब्रेड्थ हाइट, सॉरी यहाँ पे तो साइड है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4, लेकिन सेंटीमीटर सेंटीमीटर मैंने नहीं लिखा, तो वही आप इनको मल्टीपल करते हैं आपस में, 4 4 जार 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 4 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को आपस में मल्टीपल करते हैं, 4 6 are 24, 2 is कैरी, 4 1 is 4, 4 + 2 is 6। तो यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम होगा ना इस वाले शेप का, वो क्या होगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, सॉरी। तो इसी तरीके से यहाँ पे इरेज़र हैं, तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे लेंथ क्या है, लेंथ इज़ 10 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड किसके बराबर होते हैं, वो फार्मूला भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड, तो किसके बराबर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो अपना अपना यहाँ पे आप वैल्यू दीजिए, लेंथ किसके बराबर है, 10 सेंटीमीटर इंटू ब्रेड्थ, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है यहाँ पे ब्रेड। ठीक, इंटू हाइट चेक करते हैं, हाइट इज 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ओके, तो उसके बाद अब हम आपस में इनको मल्टीपल करते हैं, 10 8 जार 80 सेंटीमीटर, लेकिन क्या आएगा, स्क्वायर आएगा इंटू 1 सेंटीमीटर। अब इनको आपस में मल्टीपल करते हैं, 81 जार 80 सेंटीमीटर, लेकिन क्या क्यूब आएगा यहाँ पे। तो ये इसका वॉल्यूम है। तो बाकी जो पार्ट्स हैं इनको भी ऐसे ही आपने करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दीज शेप्स, गिव योर आंसर इन क्यूबिक सेंटीमीटर, टेक ईच टू बी ए सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो इनका अब वॉल्यूम निकालते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो मैंने आपको बेटा बोला है कि कैसे हमें करना होता है। ठीक, सबसे पहले हम पहले लेयर का निकालते हैं, ठीक, फिर सेकंड लेयर में भी देखते हैं कितने क्यूब्स हैं, तो जितने फिर क्यूब्स होंगे उनको आपस में ऐड करना है, तो वहाँ से हमें वॉल्यूम पता चलेगा क्या होगा इस वाले, ये जो यहाँ पे ये शेप है इसका वॉल्यूम क्या होगा। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे पहला लेयर चेक करेंगे, लेंथ में कितने क्यूब्स हैं, 1 2 3, ब्रेड्थ में कितने हैं, 1 2 3। ठीक, तो टोटल में कितने होंगे पहले लेयर में जब हम इनको मल्टीपल करेंगे। ठीक, सो 3 3 जार 9। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट, सबसे पहले हम लेयर फर्स्ट में देखेंगे कितने क्यूब्स हैं। लेयर फर्स्ट इज इक्वल टू कितने होंगे, 3 3 जार 9 क्यूब्स होंगे। ठीक, लेंथ में 3 है, ब्रेड्थ में भी 3 है, तो टोटल जो पहले लेयर में क्यूब्स होंगे वो होंगे 9 यूनिट्स। ठीक, इसी तरीके से लेयर सेकंड में भी देखते हैं। तो लेयर सेकंड में भी ऑब्वियसली कितने होंगे, 9 होंगे। यहाँ पे आप काउंट भी अच्छे से कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल यहाँ पे जो देखेंगे ना, टोटल कितने हैं, तो यहाँ पे अगर हम इसका वॉल्यूम देखेंगे, यहाँ पे 9 क्यूब्स थे, सेकेंड लेयर में भी 9 क्यूब्स। आप ऐड भी कर सकते हैं या मल्टीपल भी, हमें पता है पहले लेयर में कितने 9 है, तो दो लेयर्स में कितने क्यूब्स होंगे, 9 2 जार 18, या आप इन दोनों को लेयर फर्स्ट प्लस लेयर सेकेंड वैसे भी आप कर सकते हैं, 9 + 9 इज 18 क्यूब्स। तो इसका जो वॉल्यूम होगा दैट इज 18 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक, देयरफॉर
वॉल्यूम, वो या तो आप 9 × 2 भी लिख सकते हैं, 9 2 = 18, लेकिन यहाँ पे इसने क्यूबिक सेंटीमीटर में लिखा है तो क्यूबिक सेंटीमीटर इसको आएगा। इसी तरीके से सेकंड वाले पार्ट को भी करना है, थर्ड पार्ट को भी ऐसे ही करना है, ठीक। लेकिन इसका जो 1 2 3 जो चौथा लेयर है उसमें 2 ही क्यूब्स हैं, ठीक। तो आप पहला लेयर में देखते हैं, पहले लेयर में कितने 1 2 3 4, लेयर सेकंड में भी 4, लेयर थर्ड में भी 4, लेयर फोर्थ जो है उसमें 2 है, ठीक। तो इनको फिर आपस में ऐड करना है तो वहाँ से इसका वॉल्यूम निकलेगा। सेम डी पार्ट को भी ऐसे ही करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कैन यू मेक विथ अ पेरीमीटर ऑफ 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ईच। सबसे पहले आप देखिए कि कितने ये रेक्टेंगल्स आप बना सकते हैं जिसका पेरीमीटर क्या होगा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हर एक का एरिया निकालना है। लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाए हैं ये क्वेश्चंस, ठीक। तो करना क्या है, सबसे पहले वी नो दैट द एरिया सॉरी पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल वो किसके बराबर होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक। तो उसी हिसाब से हमें लेंथ और ब्रेड्थ लेनी है यहाँ पे, ठीक। तो अगर यहाँ पे पहले 12 है, ठीक है ना, तो कैसे करेंगे बेटा हम इसको, यहाँ पे 12 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है ये पेरीमीटर है, ठीक। तो जो पहला रेक्टेंगल हम बना सकते हैं ना उसमें लेंथ हमें क्या लेनी है, लेंथ हम ले सकते हैं उसमें 5, ब्रेड जो है वो हम लेंगे 1 सेंटीमीटर, है ना। क्योंकि हमें पता है जो अपोजिट साइड्स की जो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स की जो लेंथ होती है वो सेम होती है, ठीक। तो वही ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड आएगा, तो 5 + 1 = 6 एंड 6 2 = 12, ठीक। तो इसी तरीके से ऐसे आप पहला रेक्टेंगल बना सकते हैं। दूसरा रेक्टेंगल जो है उसमें क्या, उसमें लेंथ अगर आप 4 सेंटीमीटर रखेंगे लेकिन ब्रेड्थ रखनी है 2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जो तीसरा रेक्टेंगल उसमें लेंथ अगर आप 3 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ भी रखनी है 3 सेंटीमीटर। तो इतने रेक्टेंगल्स बन सकते हैं और उसके बाद इसका एरिया निकालना है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपने किया है तो उसी हिसाब से बेटा ये आपने करना है। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 7 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज प्ले ग्राउंड हैज़ लेंथ 230 मीटर एंड ब्रेड्थ 415 मीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड। यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ देखे हैं, दैट मीन्स ये रेक्टेंगुलर शेप में होगा ये प्ले ग्राउंड। तो जो पेरीमीटर आएगा वो आएगा ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। जब आप लेंथ और ब्रेड्थ का अपना वैल्यू देंगे वहाँ पे तो आपको पेरीमीटर निकलेगा। उसके बाद हमें ये भी पता है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल वो किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ जब आप करेंगे तो वहाँ से एरिया निकलेगा। तो ऐसे ही ये वाला करना है। फिर इसका बी पार्ट चेक करेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ ए रूम हुज एरिया इज 96 स्क्वायर मीटर एंड ब्रेड्थ इज 6 मीटर। यहाँ पे आपको क्या लेंथ निकालनी है, ठीक, जिसका एरिया देके हैं और ब्रेड्थ भी यहाँ पे देके हैं। तो कैसे करना है, यहाँ पे अपने यहाँ हमें फॉर्मूला पता है लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल वो किसके बराबर होता है, एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेड। तो जब यहाँ पे वो फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल 7, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल वो किसके बराबर होता है, एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेड। तो यहाँ पे एरिया देके हैं, एरिया क्या है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ब्रेड जो है दैट इज सॉरी ये मीटर्स में है 6 मीटर। अब इसको डिवाइड करते हैं, ठीक। 6 1 = 6, 6 1 = 6, यहाँ पे 3 बच्चे वो इसके साथ मिलाएंगे, ये बन जाएंगे यहाँ पे 36, ठीक। सो 6 6 = 36, तो 16 मीटर मीटर और मीटर एक के साथ कट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लेंथ होगी ना उस रूम की, लेंथ ऑफ ए रूम, ठीक। यहाँ पे आप लेंथ ऑफ ए रूम भी लिख सकते हैं। तो उसकी जो लेंथ आ जाएगी दैट इज 16 सेंटीमीटर लेंथ होगी रूम की। 16 सॉरी मीटर लिखना है यहाँ पे, नॉट सेंटीमीटर।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 इज a hole dug in the ground is a 5 meter long, 3 meter broad and 6 meter deep. Find the volume of the earth that was removed. तो करना क्या है यहाँ पे आपने वॉल्यूम निकालना है सीधे ही. ठीक, लेंथ ब्रेड्थ हाइट यहाँ पे देख के ही है, तो वहाँ आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. तो वहाँ से बेटा आपको इसका वॉल्यूम निकलेगा. ओके, तो आप बी पार्ट चेक करते हैं. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिक बॉक्स हुज साइड्स आर 8 सेंटीमीटर लॉन्ग. साइड इंटू साइड यहाँ पे फार्मूला यूज़ करनी है, साइड इंटू साइड इंटू साइड. 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर. जब आप इनको आपस में मल्टीपल करेंगे तो वहाँ से वॉल्यूम निकलेगा किसका, क्यूबिक बॉक्स का. यहाँ पे क्या करना है, 5 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 6 मीटर. तो जब आप आपस में इनको मल्टीपल करेंगे तो वहाँ पे इसका क्या वॉल्यूम निकलेगा, मतलब जितनी वहाँ पे ये ज़मीन वहाँ से रिमूव की गई है. ठीक, तो वहाँ यहाँ वैसे आप ये कर सकते हैं ये क्वेश्चंस. उसके बाद अगर हम देखेंगे इसमें मेंटल मैथ्स आता है. मेंटल मैथ्स में वो सारे प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस आते हैं. तो ये बेटा ये आप खुद करेंगे और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो गया.